मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, ज़िला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप हमारे सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी क्लिक करें। ऑल ऑप्शन का चयन करके शेयर करें, लाइक करें और आने वाले भविष्य में जो नए वीडियो, नए सुविचार, नए रहस्य, नए तथ्य लेकर के आपके पास प्रस्तुत करते हैं, सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे और जीवन का सदुपयोग अपने हिसाब से करते रहें। मित्रों, मनुष्य का जीवन एक बार मिला है। अगर इसका दुरुपयोग करते हैं तो हमें दुर्बुद्धि की पालन करते हैं और हमें दुर्बुद्धि जो है कुमार्ग पर ले जा कर के धकेल देती है, जिससे हमारा जीवन निराश हो जाता है, हताश, उदास हो जाता है और आगे कुछ कार्य करने की प्रबलता नहीं बनती है। तो मित्रों, निराश तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारे ब्रह्मांड में शक्ति है, सामर्थ्य है, वैभव है, संस्कृति है, संस्कार है, सदाचरण है, मितव्ययता है, अनुशासन है, नियम है, अच्छे कार्य हैं, ये सब को खो देते हैं। तो निराश तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। निराशा को आशा में बदलने के लिए सद्विचारों का सच्चिंतन, मनन और परिमार्जन करते रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब तक कुंठित रहता है तो उसे केवल हर जगह, हर प्राणी में, हर स्थिति में दोष दुर्गुण ही नज़र आते हैं, क्योंकि मन जो है भटका हुआ देवता है। अगर इसकी वास्तविक स्थिति को समझें, जाने, पहचाने, समझें तो अनुभव होता है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन हो रहा है, उसका यदि संवर्धन किया जाए तो व्यक्ति अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, व्यक्ति अगर निराश है, उसके मन में आशा की स्फुरना नहीं है, तो व्यक्ति कभी भी असफल हो सकता है, क्योंकि निराशा मनुष्य को नीचे खाई की ओर धकेलता है और निराश होने से आत्मा जो है दूषित होता है। तो इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए, परिमार्जन करने के लिए सद्विचार, सत्प्रयोजन, सत्कर्म ऐसे महान कार्य हैं जिनका अनुसरण करना पड़ता है। व्यक्ति अपने जीवन को अनुशासित बना ले तो मैं सोचता हूँ कि इस विश्व ब्रह्मांड में जो भी दोनों आँखों से दिखाई दे रहे हैं, जितने भी अखिल विश्व ब्रह्मांड हैं, सबका पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त किया जा सकता है और सबको प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मन मस्तिष्क में सद्विचारों का बीजारोपण होगा तो वो प्रस्फुटित होगा, पल्लवित होगा, श्रेष्ठ बनेगा, जिसके आधार पर जीवन की श्रृंखलाएं फल फूल के रूप में चलती रहती हैं। तो मित्रों, सब चीज़ों का संवर्धन के लिए
गायत्री महामंत्र ही एक सर्वश्रेष्ठ और दिव्य अद्भुत प्राण से भरा हुआ ताकत है, शक्ति है, जिसका उच्चारण आप और हम सब एक साथ तो करते ही बनता है। एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं हौं ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, स्नेह सलीला जो हमेशा अनवरत प्रेम का रस पान कराने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, ग्रामपति देवता, स्थानपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है जो आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, निराश मत होइए, अन्यथा सब कुछ खो बैठेंगे। बहुत ही दिव्य और प्रभावशाली सुविचार है। मनुष्य को किसी भी अवस्था अथवा परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। 100 असफलताएं मिलने पर भी जो 101वें बार प्रयत्न करता है वह अवश्य सफल होता है। सफलता असफलता से निरपेक्ष रहकर निरंतर कार्यरत रहना ही निराशा से बचने का अमोघ उपाय है। जो व्यक्ति अपने पूरे तन मन से काम में संलग्न रहता है उसे निराश होने के लिए समय ही नहीं रहता। मित्रों, निराशा एक भयानक रोग है जिससे न केवल मानसिक शक्तियों का ही ह्रास होता है अपितु शारीरिक स्वास्थ्य भी चौपट हो जाता है। निराश व्यक्ति हर समय चिंता और क्षोभ से जलता रहता है जिससे
उसे ना तो भूख लगती है और ना नींद आती है। इससे उसके शरीर संस्थान पर भयानक प्रतिक्रिया होती है। पाचन क्रिया और रक्त संचार की प्रणाली बिगड़ जाती है, जिससे शरीर व्याधियों का घर बनकर शरीरम व्याधि मंदिरम वाली उक्ति चरितार्थ कर देता है। वास्तव में यह उक्ति अवश्य ही किसी निराश हृदय से अपने सजातीय निराश बंधुओं पर ही चरितार्थ होने के लिए प्रकट हुई है। मित्रों, जहाँ तक हो निराश की भयंकर बीमारी को अपने पास न आने देना ही ठीक है, और यदि वह किसी कारण से आक्रमण कर भी दे तो उसे अधिक देर तक टिकने नहीं देना चाहिए। इसका अनुभव होते ही हास परिहास, व्यंग्य, विनोद और मनोरंजन द्वारा इसे तुरंत भगा देना चाहिए। निराशा को एक क्षण भी प्रश्रय देने का अर्थ है जीवन में विषाद के गहरे बीज बो लेना। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में, नए टॉपिक, नए रहस्य, नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।